मैं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं न्यूज 11 भारत पर प्राइम न्यूज एट 7 PM। लेकिन आज हेडलाइंस के बाद सीधे हम बढ़ेंगे अपने खास कार्यक्रम की तरफ, यानी कि एग्जिट पोल की तरफ। एग्जिट पोल के नतीजे जो आने शुरू हो गए हैं, एग्जिट पोल में किस तरीके से किस गठबंधन को कितनी सीटें दी गई है, सेफोलॉजी के जरिए वो हम जानने की यहां पर कोशिश करेंगे। साथ ही लगातार एनालाइज करते हुए हम बातचीत करेंगे अपने सहयोगियों के साथ भी, और किस तरीके से इस पूरे इलेक्शन को हमने देखा है वो भी हम आपको बताएंगे। और एक तरीके से ये रुझान होगा, एक अनुमान होगा कि हम कितने हद तक अंतिम नतीजों तक पहुंच पा रहे हैं। और ये आप भी देख लीजिए, तय कर लीजिए न्यूजीलैंड भारत ने किस तरीके से उन आंकड़ों को आप तक पहुंचाया है, और क्या वो सही होता है या नहीं, आपको भी ये बात ध्यान रखनी है। तो तमाम दर्शकों से हम दिखा रहे हैं फिलहाल इस वक्त कि बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरणों का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, और अब एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो आ रहे हैं एबीपी सी वोटर के जरिए। हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल बिहार इलेक्शन में कौन सा गठबंधन सत्ता के करीब पहुंचता नजर आ रहा है। एनडीए यानी कि राजग, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो बीजेपी की अगुवाई में जो बाकी की पार्टियां यानी कि जेडीयू उसमें शामिल है, वीआईपी शामिल है, हम शामिल है, तो इस गठबंधन को एबीपी सी वोटर में हमने 104 से लेकर 121 सीटों तक का अनुमान जताया है। और साथ ही महागठबंधन की बात कर लें, जो ज्यादा करीब पहुंचता नजर आ रहा, जादुई आंकड़े के 222 का जो आंकड़ा होगा, 123 का जो आंकड़ा होगा, बता दें आपको 243 सीटें यहां पर है, तो 108 से लेकर 131 तक की जो है वो सीटें आती नजर आ रही है महागठबंधन को, जिसमें आरजेडी सबसे अगुवाई करते नजर आ, लीड पार्टी, और साथ में कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां है। एलजेपी को 1 से लेकर 3 सीटें आ सकती है, और अन्य के खाते में 4 से लेकर 8 तक, यानी कि एलजेपी के अलग लड़ने के बावजूद एनडीए को बहुत ज्यादा यहां पर अब देखिए कि असर जो है वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और सीधे ऋषिकेश के पास फिलहाल हम चलते हैं, हमारे सहयोगी क्या एग्जिट पोल जो कह रहा है उसके मतलब ये हम निकालें कि इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार। ऋषिकेश, पंकज देखिए, अभी ये कहना बेहद मुश्किल है क्योंकि कांटे की लड़ाई है। जो एग्जिट पोल देख रहे हैं उसके आप मिनिमम पॉइंट को भी देखें और मैक्सिमम जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो भी देखिए, तो कोई भी एग्जिट पोल अभी तक महागठबंधन को 130 से 131 सीटों से ज़्यादा नहीं दे रहा है, और जो मिनिमम आंकड़ा है वो 106 या 107 के आसपास बताया जा रहा है। एनडीए को भी 121 सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है, तो काफ़ी कांटे का लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। और आखिरी वक्त में चूंकि ईवीसी वोटर, हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि उस वोटरों को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, और खास करके ये भी कहा जा रहा है कि जो वो वोटर हैं वो उस मिजाज वाले नहीं हैं। देखिए कि जो बिहार की जनता है, जो बिहार के लोग हैं, उनकी राय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो वोटर हैं। ये बताइए कि एग्जिट पोल में यहाँ महागठबंधन को 130 सीटें बताई जा रही है, तेजस्वी सरकार को, जो एनडीए है उसको भी 120-121 सीटें बताई जा रही है। काफ़ी कांटे की लड़ाई है। कैसे इन एग्जिट पोलों को देखते हैं आप लोग? अभी तो ये एग्जिट पोल है, अभी 10 तारीख को जब ये काउंटिंग होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी इस पर कैसे कहा जाए कि किसका महागठबंधन का सरकार बनेगा कि फिर नीतीश कुमार रह जाएंगे, तो एग्जिट पोल है। कैसा एग्जिट पोल को कैसे देखते हैं भैया? आइए आप लोग आइए। तो देखिए कि ये 10 तारीख को तय करना है कि किस तरीके के नतीजे आएंगे। ये बताइए भैया, एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि महागठबंधन को बढ़त है, 131 सीटें दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी भी कमोबेश 120-121 सीटों पर है। मिनिमम आंकड़ा आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए 106-7 है, बीजेपी के लिए भी 102 या 103 का आंकड़ा है, तो काफ़ी नज़दीक मुकाबला है। किस तरीके से देखते हैं एग्जिट पोलों को? हम लोगों का मानना है कि इस बार बदलाव की सरकार और बदलाव की तरफ ही हम लोगों का मोटिव रहा है, तो कुछ न कुछ हम लोग उधर की तरफ ही रुझान है। और सरकार की जहाँ तक बात रही, अब ये तो अब रिजल्ट आने के बाद ही कुछ डिक्लेयर होगा, लेकिन जो हमारा लग रहा है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो जाएंगे। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान है, महंगाई से भी बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा, तो क्या कितना जो 130 सीटें मिल रही है बिहार में महागठबंधन को, क्या वो सही है? ऐसा होगा? सही है 100%। हाँ बिल्कुल। इसीलिए रहा है क्योंकि ये बदलाव की लहर है, इसीलिए रहा है। लोग का
कुछ बदलाव चाहिए था। महंगाई को लेकर के रोजगार नहीं था, इस मुद्दा बना है युवा वोटरों का, इसलिए बदलना भी चाहिए। 15 साल नीतीश कुमार राज कर लिए, अब दूसरे को भी आना युवा चाहिए। को मौका मिलना चाहिए, फिर तो 5 साल बाद बदलने का मौका फिर आएगा। कहते हैं कि दारू बंद हो गया, कौन कहता है कि दारू बंद हो गया? अभी डिलीवरी लेडीज कह रही है कि साला घर पे जो हमारे जो हस्बैंड थे जो 100-200 के दारू पी के आ जाते थे उसमें काम हो जाता, अब 1000 देना पड़ रहा है दारू को और घर में मिल रहा है। क्या भैया इधर आइए, इधर ऐसे क्या आप एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो गया सर, वन वे है। महागठबंधन की सरकार बन रही है, एकदम वन वे है। हाँ। बिहार में एग्जिट पोल बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। सरकार जिसकी भी बने, लोजपा जो है ना फैक्टर रहेगा यहाँ। लोजपा को 2 से 3 सीटें बता रहे नहीं, 1 से 8 अभी हम दे करके आए एग्जिट पोल में। हैं। 1 से 8 तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 8 तो किंग मेकर अभी रहेंगे। किंग मेकर में रहेंगे, देख लीजिएगा दोनों। 4 से 5 सीट आने का अनुमान है, 4 से 5 सीट आने के बाद भी लोजपा जो है किंग मेकर के रोल में रहेगी यहाँ। क्या आपको भी लगता है ऐसा? महागठबंधन का सरकार बनेगा। महागठबंधन का सरकार। हाँ भैया, महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन का 130 सीटें बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी भी आपके पीछे है, नजदीक मुकाबला है। 121 सीटें बताया जा रहा है एनडीए को भी, जो मैक्सिमम है, लेकिन 10 सीट आप लोगों का ज्यादा बताया जा रहा है। कमी होगा तो चिराग पासवान। तो ये देखिए पंकज, ये कांटे की लड़ाई है। जो एग्जिट पोल है अलग अलग चैनलों के, उनके मुताबिक लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन ये जनता जो है सामने साफ यहां पर कह रही है यहां पर कि महागठबंधन की सरकार जो है वो बन रही है, और जनता के उत्साह बताता है कि हम एग्जिट पोल के जरिए जो नतीजे दिखा रहे हैं वो शायद आखिरी नतीजों के लगभग बराबर पहुंचते नजर यहां पर आएंगे या पहुंच जाएंगे कुल मिलाकर। अच्छा, यहां पर ऋषिकेश, जो जनता ने साफ यहां पर कहा कि तमाम तरह के मुद्दों की बात यहां पर जनता कह रही है, उत्साहित भी काफी यहां पर है, और बदलाव जो हो रही की बात यहां पर की जा रही है। लेकिन जब चुनाव स्टार्ट हो रहे थे, जब चुनाव की शुरुआत हो रही थी, जब रैलियां चल रही थी प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के दौरान, तो बहुत सारे मुद्दे जो थे वो अलग अलग मुद्दे थे, जो कि मुद्दे बाद में बदलते गए। यहां पर पहले आप देखिए कि पानी की बात आपकी वहां पर आपने किया, विकास की बात की, 7 निश्चय की बात की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए कि रोजगार मुद्दा ये बन गया है। तो कितना बड़ा फैक्टर वहां की जनता इस बात को लेकर मान रही है, और यही वजह है कि महागठबंधन इस आंकड़े के करीब जाता नजर आ रहा है, उस जादुई आंकड़े के आसपास। क्या रोजगार एक बड़ा मुद्दा वास्तव में बन गया है बिहार में, इस चुनाव में रहा? देखिए बिल्कुल, ये बताइए कि बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन 10 लाख नौकरी क्या सरकार में आने की एक बड़ी वजह है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 10 लाख नौकरी जितना आसानी से कहा गया है उतना आसानी से नहीं मिल सकता है। जो लोग नहीं जान रहे हैं, वो अब जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरी नहीं लेना है, वो तो इस चीज़ को हो सकता है जो कहीं मान ले, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जान रहे हैं कि एक कलम से एक बार में 10 लाख नौकरी नहीं मिलती है। तो पर जो एग्जिट पोल है कह रहा है कि 130 सीटों के आसपास महागठबंधन, 120 सीटों के आसपास एनडीए को भी दिया जा रहा है। इस तरीके के एग्जिट पोल पर आप लोगों को किस तरीके का? हाँ, इसमें दरअसल में ऐसा लग रहा है कि जेडीयू की सरकार ने 15 सालों में जो विकास का मेन मुद्दा होता है, जिसमें लोग बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जो लोग खोजते थे वह पूरा कर दिया था। तो वह मुद्दा तो यहाँ रहा नहीं, जो मेन विकास का मुद्दा इसी पर रहता है वो यहाँ रहा नहीं। इसलिए अब इसके बाद लोग दूसरे तरह का जो है अब विकास, ये चीज़ खत्म हो गया। बिजली तो 24 घंटा या 22 घंटा तो रहती ही है, तो अब बिजली तो लोग खोजेगा नहीं। तो बचा हुआ एक यही था, बेरोजगारी जो पूरे हिंदुस्तान में है, उसी पर लोग। ये बताइए, रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा क्या तेजस्वी यादव की सरकार को बढ़त बनाने में? मेन रोजगार एक बहुत बड़ी मुद्दा था, क्या है कि बहुत लोग बेरोजगार थे, इस वजह से लोग इस बार बदलने का काम किए हैं। युवा सरकार को लोग चाह रहे थे। अच्छा, ये बताइए, इस बार महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिल रही है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी को भी 120 जो एनडीए है, महागठबंधन को भी 130 सीटें। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दा के आधार पर जो चुनाव लड़े गए हैं, तो मुद्दा क्या नीतीश कुमार के मुद्दे खराब थे या तेजस्वी यादव के मुद्दे बेहतर थे? नहीं, मुद्दा तो हम समझते हैं कि दोनों के ठीक है, मुद्दा कोई खराब नहीं है, लेकिन बदलाव लोग चाह रहे हैं, बदलाव हो। एक मौका इनको 15 साल नीतीश कुमार जी को देखे, अच्छा चाहे बुरा, लेकिन एक मौका इनको दिया जाए। 5 साल में देखा जाए क्या करते हैं, लोग को अपने दिमाग खुल जाएगा। देखिए,
नीतीश कुमार 15 साल में बिहार का जो काम किए, इधर 5 साल से गड़बड़ा दिए हैं। चेहरा आगे है तेजस्वी यादव का, ये काम अच्छा करेंगे और सबके लेके चलेंगे। चेहरा भारी नीतीश कुमार के मुकाबले नीतीश कुमार ने गड़बड़ा दिए। हाँ, वो 10 साल ही ठीक था, इधर करिए गुटर मुटर के फेरा में। कौन गारंटी है जब बिहार भाजपा से भाग के न चल जाएंगे? इससे वैल्यू खराब हो गया इनका जनता। नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार इसलिए कि अपराध बढ़ गया, अपराध बिल्कुल बढ़ा गया। काम गोबरबाटी हो रहा है, काम को जमीन पर हो रहा है। सबसे बड़ा बेरोजगारी का जो मुद्दा है, और लॉकडाउन में जो गरीब सबका समस्या, मामूली समस्या हुआ है, बॉर्डर पर रोक दिया, न व्यवस्था है न बात है। अब 15 साल में है, केंद्र आपके साथ है। देखिए एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, अगर बदलाव होगा तो क्या शराबबंदी का मुद्दा आप लोग चाहेंगे कि शराबबंदी बंद होना चाहिए? शराबबंदी तो बंद ही रहना चाहिए, क्या है कि इससे ज्यादा ये अगर शराबबंदी चालू भी हो रहा है तो प्रखंड स्तरीय रहे, ये नहीं कि हर एक 2 किलोमीटर पर इसका चालू हो जाए। इससे युवा वर्ग में ज्यादा इस पर असर पड़ता है। पंकज आप अपना सवाल दे रहा है, आप बोल रहे थे। ऋषिकेश में ये कह रहा हूं कि बदलाव की बात लगातार यहाँ पर जनता कर रही है, और एक बड़ा मुद्दा है वो था शराबबंदी का। शराबबंदी में जो फैसला लिया गया था, क्या वो भी बदल जाएगा, यानी कि शराब मिलने लगी? क्योंकि शराबबंदी को लेकर जनता बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद में किस तरीके से शराब की बिक्री होने लगी, वह तरीके से ज्यादा पैसे देकर बिक्री जो है वो हो रही थी, और साथ ही साथ जो बिक्री पीने वाला थे उसको लेकर काफी रोष दिखा। यानी कुल मिलाकर ये बदलाव भी शायद होने जा रहा है, और शायद एक बड़ा मुद्दा शराबबंदी का भी इस चुनाव में रहा है, क्योंकि जनता के सामने सुनने को मिला ये सब कुछ। कई जनता ने यहाँ पर कहा एक सवाल हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं स्टूडियो से कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो क्या शराबबंदी का जो मुद्दा था, क्या आप लोग चाहेंगे कि वो शराबबंदी हट जाए? नहीं, शराबबंदी रहना चाहिए, कड़ाई से और लागू होना चाहिए। ये झूठों के जो है कि ढीला कर दिए, घर घर दारू पहुंचता है, ये और समस्या बढ़ गया। दारू पहुंचता है, बस नशा नहीं है दारू में। हाँ, वो गड़बड़ है, जान लीजिए आप, गड़बड़ है। दारू समझ नशा नहीं है दारू में। 5 बोतल दारू पी लीजिए और नशा है ये नहीं है। शराबबंदी को लेकर शराबबंदी को लेकर मेरा कहना है कि अगर सरकार चाह जाए तो लोग शराब पीना के छूने के लिए डरेगी। अगर सरकार चाह जाए तो अब नियम लागू कर दिए कि ये शराब बंद है, मिल रहा है। नीतीश कुमार ने अच्छे से लागू नहीं किया, अच्छे से लागू नहीं किया। खुद उनका सब कमीशन रहता है हर जगह, ऐसा थोड़ी है कि हर चौक चौराहा पर तो शराब मिल ही रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। होम डिलीवरी हो गया है, जिससे अब ऐसा हो गया कि यहाँ डुप्लीकेट शराब अब लोग पीना पसंद करने लगे हैं। इस वजह से इसलिए शराबबंदी पर सख्त लागू किया जाए। तो पंकज देखिए कि लोगों की राय क्या है यहाँ पे, और भी लोग हैं। आप इधर आइए भैया, अरे आओ यार, कहाँ जा रहे हैं आप? ये बताइए, बिहार में बदलाव की सरकार के संकेत हैं, क्या लग रहा है? हाँ, बदलाव के संकेत है इस बार। हाँ, बदलाव होगी। तेजस्वी यादव की सरकार? जी। अच्छा, नीतीश कुमार क्यों नहीं? लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत काम किया है, बहुत कड़वो किए हैं काम, लेकिन इस बार बदलाव चाह रहे हैं कि और कुछ और चेंज हो जाए। अभी कितने सारे लोग बेरोजगार मर रहे देख रहे हैं आप, ये तो पता होना चाहिए, लोगों को खुद पता है। क्या किए अभी बताइए। अच्छा, क्या नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं? वे पानी नहीं गिर रहा है नल जल योजना से। नल जल में पानी नहीं गिर रहा है, कहीं पानी नहीं। ओ भैया इधर आइए, इधर आइए आप, इधर आइए, अरे इधर आ यार। बोलने का तो पंकज देखिए, लोग काफी मुखर है। नल जल योजना को भ्रष्टाचार की जननी बताया जा रहा है। बहुत सारे या जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम है, तो हम लोग बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं पंकज की एग्जिट पोल के नतीजे जो है, लेकिन जो मॉडल है विकास का, उस मॉडल में अगर आप जॉबलेस मॉडल डेवलपमेंट का बढ़ाएंगे तो उसका सबसे बड़ा खतरा, जो हम लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमिक्स की थ्योरी में और जो बड़े जानकार कहते हैं कि उसमें करप्शन का खतरा ज़्यादा होता है, और इसीलिए इस सरकार में करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन चूंकि करप्शन एक राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके आंच में खुद विपक्ष के कई नेता फंसे हुए हैं। लालू यादव के परिवार पर उन तरीके के मुद्दों को उठाया जाता रहा है, लेकिन रोजगार शुरू नहीं हुए थे उस दौरान एक ओपिनियन पोल जो ला रहा था, लगभग तमाम एजेंसियों को ओपिनियन पोल में एनडीए को जीता हुआ दिखाया जा रहा था। लेकिन अब हमारे साथ ही तमाम एजेंसियों को मजबूर होना पड़ा है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी का जो मामला था, एक्स फैक्टर जो था, जो महागठबंधन का जो रोल था, वो शायद जनता को भाने लगा धीरे धीरे, और यही वजह है कि अब बदलाव हुआ है। तो क्या निश्चित तौर पर माने कि ओपिनियन पोल से बिल्कुल उलट एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें पीछे एलजेपी
का गठबंधन में सही तरीके से शामिल ना होना या फिर एनडीए में गड़बड़ी जो थी उसकी वजह से हो सकता है ये? बिल्कुल, देखिए यहाँ कई मंचों से खास करके प्रदेश अध्यक्ष या फिर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मान चुके हैं कि यहाँ एनडीए का स्वरूप उस स्तर का नहीं हो पाया जिस स्तर का स्वरूप होना चाहिए था। आखिरी वक्त में एलजेपी का सत्ता से बाहर जाना, गठबंधन से बाहर जाना, अलग चुनाव लड़ना, बीजेपी या जेडीयू के जितने भी बागी उम्मीदवार थे उनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाना, आखिरी वक्त में वीआईपी की एंट्री होना। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जब सीटों का ऐलान महागठबंधन की तरफ से हो रहा था तो उस वक्त भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने क्या क्या आरोप नहीं लगाए, लेकिन उन आरोपों का कोई असर नहीं हुआ। शुरू से ही महागठबंधन या तेजस्वी यादव की जो टीम थी, जो उनके घोषणा पत्र थे और जो इसका बार बार श्रेय वामपंथियों के साथ दिया जा रहा है, क्योंकि वामपंथियों की जो विचारधारा शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर है, रोजगार को लेकर है, वो तमाम मुद्दों की आंच या अक्स तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र में, महागठबंधन के घोषणा पत्रों में देखने को मिलते रहे हैं। और इसका एक बड़ा फायदा मिला कि बिहार में जंगल राज से बहुत सारे मुद्दे टॉस किए गए। बिहार में भारत माता की जय नहीं बोलने वाले और बोलने वालों के बीच में एक लकीर खींची गई। बिहार में हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे मुद्दे लाए गए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरी दौर में कहा कि उनका आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। और दूसरा, उन्होंने जोर देकर कहा कि सीए और एनआरसी बिहार में वो लागू नहीं होने देंगे, इसके लिए उन्होंने विधानसभा से पारित किया है। तो ये सब मुद्दे उठाने की कोशिश की गई और यही वजह रही कि तमाम लोगों ने चर्चा की, बाद देखने को मिला कि तेजस्वी यादव जनता के सेंटिमेंट के आसपास ज्यादा उनसे अटैच होते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें यहाँ पर कि एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। हमारा जो एग्जिट पोल है एबीपी वोटर का, वो 104 से 21 दे रहा है एनडीए को, महागठबंधन को दे रहा है 108 से लेकर 138 तक। देखिए थोड़ा संशोधन यहाँ पर, और बारी बारी से जो बाकी एजेंसीज हैं, बाकी जो सर्वे एजेंसीज हैं, उनके आंकड़े भी आपको बता देते हैं यहाँ पर।